क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या क्या है। बच्चों, पहली लाइन के अनुसार जो भिन्न दिया हुआ है 4/5, बच्चों जो भिन्न है 4/5, इसको हम समझते हैं कोई भी भिन्न हो उसका जो अपोन का मान होता है जिसे बोलते हैं हम हर। यहाँ पे जो हर है हमारा 5 है और जो ऊपर संख्या लिखा हुआ है वो 4 है। बच्चों इसका मतलब यह हो गया कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 5 भाग है, जबकि लड़कों की जो कुल संख्या है वो 4 भाग है। बच्चों हम देखते हैं जब 5 भाग कुल विद्यार्थियों का है, इसमें से 4 भाग लड़के हैं, तो बच्चों बचा कितना भाग। 5 में से 4 को यदि हम घटाएंगे तो 1 भाग बचेगा। बच्चों 1 भाग जो बचेगा वो लड़कियों का बचेगा। हम यहां से देखते हैं 1 भाग, और क्वेश्चन की लाइन के अनुसार लड़कियों की जो संख्या है वो 200 है। बच्चों हम देखते हैं कि भाग के अनुसार लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कियों की संख्या काउंटिंग के अनुसार 200 है, तो 1 भाग हमारा 200 का हुआ। बच्चों हमें लड़कों की संख्या बतानी है, जबकि लड़कों की जो संख्या है भाग के अनुसार 4 है। बच्चों में 4 भाग बताना है, 1 भाग 200 का, तो 4 भाग पड़ेगा बच्चों ज्यादा का। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुना। तो 200 गुना 4 कितना आया बच्चों, 800। तो लड़कों की जो संख्या है वो 800 है। ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका लघुत्तम सामर्थ्य 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य कितना है। बच्चों हम क्वेश्चन के अनुसार यदि पहली लाइन को देखते हैं तो उसमें जो 3 संख्याओं का अनुपात है वह दिया हुआ है 3:4:5। बच्चों थोड़ा सा जो है हम अनुपात के बारे में समझते हैं। अनुपात जो होता है एक बड़े मान का छोटा रूप होता है। तो बच्चों अगर आप अनुपात के अनुसार यदि हमें मैसे ज्ञात करना है, यदि हम अनुपात के अनुसार मैसे को देखते हैं तो बच्चों अनुपात के अनुसार मैसा हमेशा 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो मैसा है हमारा हारा हुआ 1 अनुपात। अगर हम अनुपात के अनुसार ही लैसा को देखते हैं तो बच्चों जब हम 3 का, 4 का और 5 का जब हम लैसा लेंगे तो बच्चों लैसा आएगा 60। तो लैसा है हमारा 60 अनुपात। तो क्वेश्चन के अनुसार जो लैसा दिया हुआ है वह 2400 है और अनुपात के अनुसार जो लैसा है बच्चों वो 60 है। तो वो भी लैसा है और ये भी लैसा है। फर्क क्या है, वो पूर्ण रूप से लैसा है, ये अनुपात का लैसा है। तो दोनों लैसा आपस में बराबर हुआ। तो बच्चों हम कहेंगे 60 अनुपात बराबर 2400 के। तो बच्चों 60 अनुपात जो है वो 2400 के बराबर है। बच्चों हमें केवल एक अनुपात बताना है, एक अनुपात का मान बताना है। तो 60 अनुपात जब 2400 के बराबर है तो बच्चों एक अनुपात का जो मान होगा वह कम होगा। कम के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, भाग। तो हम 60 से 2400 को भाग देंगे बच्चों, एक कटेगा पूरा 40 बार। तो यहां से हम देखते हैं जो एक अनुपात का मान आया बच्चों आया 40 और एक अनुपात क्या है हमारा मैस है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यह औसत चैप्टर से संबंधित है। इसको यदि हम देखते हैं इसमें दिया हुआ है 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। सबसे छोटी और बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या होगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो औसत है वो 16 वर्ष है। कितनी लड़कियों का है बच्चों, 3 लड़कियों का। तो यहां से हम जो है औसत चैप्टर के अनुसार जो फॉर्मूला है संख्या
गुना औसत, ये होता है बच्चों योगफल के बराबर। तो हम जो है तीनों लड़कियों का योगफल पहले ज्ञात कर लेंगे। संख्या हमारी 3 है, औसत हमारा 16 है, तो 16 गुना 3 करोगे बच्चों तो मिलेगा 48। तो यहां से जो योगफल है वो तीनों लड़कियों का आयु के अनुसार 48 वर्ष है। बच्चों इससे लग दिया हुआ है उनकी आयु का अनुपात 3:5:8। तो जो आयु का अनुपात है वो 3:5:8 है। तो यदि हम देखते हैं बड़ी लड़की की जो आयु का अनुपात है वो 8 है, छोटी लड़की की जो आयु का अनुपात है वो 3 है। तो बच्चों अनुपात के अनुसार हम अंतर ज्ञात करेंगे। 8 में और 3 में कितने का अंतर है बच्चों? 5 का। तो 5 अनुपात का हमने मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यदि हम कुल योगफल देखते हैं तो 48 वर्ष है। इसी प्रकार हम अनुपात का भी योगफल देखेंगे क्या बैठता है। 8 को 5 को 3 को जोड़ेंगे बच्चों तो मिलेगा 16। 16 अनुपात योगफल हुआ, और 48 ये भी योगफल हुआ। तो बच्चों एक एक नियम के अनुसार यहां से एक अनुपात का मान बच्चों कम होगा, और कम के लिए क्या करते हैं हम? भाग। तो 48 की भाग में चला गया 16, 16 से 48 कटा बच्चों 3 बार। तो यहां से एक अनुपात का जो मान है वो 3 है। बच्चों हमें बताना है 5 अनुपात। ठीक है बच्चों, तो 5 अनुपात का जो मान होगा ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम गुना। तो 5 गुना 3 करेंगे तो बच्चों आएगा आपका 15। तो ये जो है 15 जो है उनकी आयु का अंतर आया बच्चों, जो हमें ज्ञात करना था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है, यदि नेल्सन और माइकल की आयु 3:5 के अनुपात में है और 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो माइकल की वर्तमान आयु क्या है? बच्चों पहली लाइन के अनुसार इसमें 2 व्यक्ति दिए गए हैं, एक नेल्सन दूसरा माइकल। तो बच्चों इनको हम लिख लेते हैं, एक नेल्सन दूसरा माइकल। बच्चों जो इनकी आयु का अनुपात है वह 3:5 है। 9 वर्ष पश्चात बच्चों, 9 वर्ष पश्चात यानी कि 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वह 3:4 हो जाता है। 3:4। बच्चों हम देखते हैं कि जो नेल्सन है उसकी जो आयु है स्टार्टिंग में वो 3 अनुपात में है, माइकल की जो आयु है स्टार्टिंग में वो 5 अनुपात में है, जबकि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। बच्चों हमें पता है कि अनुपात जो है वो एक बड़े मान का छोटा रूप होता है। तो जो नेल्सन है स्टार्टिंग में 3 था लेकिन 9 वर्ष बाद फिर 3 ही रहा, जबकि माइकल का स्टार्टिंग में 5 था, 9 वर्ष बाद 4 ही रहा। तो बच्चों हमको जो है यह अनुपात बदलना होगा। बच्चों इसको हम कैसे बदलेंगे ये भी सीखते हैं। हमें क्या करना है बच्चों कि जो दोनों की आयु का अनुपात है स्टार्टिंग का और जो बाद का, उनका जो अनुपात है उनका हम क्या लेंगे बच्चों? स्टार्टिंग में उनका अंतर। पहले वाले जो आयु का अनुपात है वो 3:5 है, इसमें जो अंतर है बच्चों वो 2 अनुपात का है, इसमें जो अंतर है बच्चों वो 1 अनुपात का है। तो बदलने के लिए जो ऊपर वालों का अंतर है उससे नीचे गुना करेंगे, और जो नीचे वालों का अंतर है उससे ऊपर गुना करेंगे। तो बच्चों नीचे जो अंतर है वो 1 का है। यदि हम ऊपर गुना करेंगे 1 से दोनों अनुपात में, तो 1 का टेबल 3 में पढ़ेंगे 3 ही आएगा बच्चों, 5 में पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा। जबकि जो ऊपर अंतर है वो 2 का है। यदि हम 2 से नीचे गुना करते हैं दोनों अनुपात में तो बच्चों हमारा होगा 2 का टेबल यदि हम 3 में पढ़ेंगे 2 × 3 = 6 बच्चों, और 2 × 4 = 8।
तो ये जो अनुपात निकल के आया बच्चों, ये नया अनुपात निकल के आ गया, हमने इसको बदल दिया। ये और ये दोनों एक ही बात है बच्चों, बस फर्क क्या है, हमने अपनी सुविधा के लिए हम ये जो 9 वर्ष बाद का दिया हुआ है वो हमने चेंज कर दिया। इससे क्या होगा बच्चों कि जो पहले आयु का अनुपात था 3, अब वो बढ़कर 6 हुआ, और जो पहले 5 था वो बढ़कर 8 हुआ। तो हम कहेंगे कि इधर भी 3 बढ़ा, अनुपात के अनुसार इधर भी 3 बढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे जो अनुपात के अनुसार 3 का डिफरेंस है, हम उसको लेंगे 3 अनुपात, जबकि आयु के अनुसार 9 वर्ष है। तो बच्चों यहां से 3 अनुपात जो हुआ वो 9 वर्ष के बराबर हुआ। यहां से हम 1 अनुपात का मान ज्ञात करेंगे बच्चों। एक नियम के अनुसार 1 अनुपात का जो मान होगा बच्चों वो कम होगा। कम के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम बाहर 3 का टेबल हम 9 में पढ़ेंगे तो बच्चों 3 आएगा, यानी कि 1 वर्ष जो है, 1 अनुपात जो है वो 3 वर्ष के बराबर है। तो बच्चों हमें बतानी है माइकल की आयु। तो माइकल की जो स्टार्टिंग में आयु है वर्तमान वो 5 अनुपात है। तो बच्चों हमें 5 अनुपात का वैल्यू बताना है। हमें 1 अनुपात का वैल्यू पता है जो 3 वर्ष के बराबर है। तो बच्चों 5 का कम होगा ज्यादा के लिए बच्चों हम गुना करेंगे 5 गुना 3, तो कितना आएगा बच्चों 15 वर्ष बच्चों जो है माइकल की आयु हमने ज्ञात करी जो वर्तमान है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? बच्चों जो सवाल है, यह जो सवाल है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर से संबंधित है। बच्चों इस सवाल को हम समझते हैं। पहली लाइन के अनुसार बच्चों इसमें दिया हुआ है जो उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज है वो 45% है। बच्चों उत्तीर्ण यानी कि पास, तो बच्चों पास होने के लिए जो परसेंटेज है वो 45% दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें आगे दिया हुआ है राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। बच्चों राम है कोई लड़का, उसने जो है 30% अंक प्राप्त करे, 30%, लेकिन बच्चों वह 60 अंकों से फेल हुआ। यदि बच्चों जो राम है हमें पता है वो 60 अंकों से फेल है यानी कि अनुत्तीर्ण है, अगर वो जो 60 अंक है उसको मिल जाए तो क्या बच्चों पास होगा? बिल्कुल होगा। तो हम जो है इसको 60 अंक दे देते हैं राम को। अब बच्चों राम भी क्या हुआ? पास हो गया। ठीक है बच्चों, तो उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए परसेंटेज जो है 45% है। राम को 30% अंक मिला था लेकिन वो 60 अंकों से फेल था बच्चों, हमने इसको दे दिया, राम को भी हमने पास करा दिया। बच्चों लैंग्वेज के अनुसार हमें जो है टोटल यानी कि कुल पूर्णांक बताना है। तो कुल पूर्णांक जो है यदि हम देखते हैं प्रतिशत के अनुसार, बच्चों प्रतिशत के अनुसार टोटल यानी कि कुल हमेशा 100% होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें 100% का मान ज्ञात करना है। हम बच्चों इसको एक एक नियम के द्वारा हल करेंगे। बच्चों ये भी पासिंग है, ये भी पासिंग है। बच्चों ये भी पास हुआ, ये भी पास हुआ, दोनों आपस में क्या हुआ? बराबर। तो बच्चों हम यहां से कहेंगे कि जो 30% प्लस 60 अंक है वह बराबर हुआ 45% के। तो बच्चों यहां से हम जो है परसेंटेज को जो है एक साइड लेंगे बराबर से और अंक जो है एक साइड छोड़ देंगे। बच्चों 30% है, ये प्लस का है, यदि हम बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वह माइनस में बदल जाएगा। तो जो 60 अंक है ये तो आपका बच्चों जुगातू रहेगा, 60 अंक बराबर 45% ये बराबर से दूसरी तरफ था जो जुगातू है। ये जो 30% है ये प्लस का है, उधर जाके बच्चों माइनस का होगा। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों 45% में से 30% को यदि हम माइनस करेंगे
तो बच्चों हमें मिलेगा 15%। ठीक है, और इधर है हमारा 60 अंक, तो बच्चों हम कहेंगे जो 15% है, जो इनका अंतर आया वो बराबर है 60 अंक के। तो बच्चों यहां से हम 1% का मान ज्ञात करेंगे। एक एक नियम के अनुसार बच्चों 1% का कम होता है। कम के लिए बच्चों हम भाग करेंगे, 15 से 60 में भाग देंगे बच्चों, कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो बच्चों 1% जो है वो 4 अंक के बराबर है। लेकिन बच्चों हमने कुल पूर्णांक बताना है जो 100 होता है प्रतिशत के अनुसार। तो 100% का मान बच्चों हमें ज्ञात करना है। जब 1 का 4 है तो बच्चों 100 का कम होगा ज्यादा के लिए बच्चों हम गुणा करते हैं। 100 गुणा 4 बराबर कितना होगा बच्चों? 400। तो बच्चों यहां से जो है कुल पूर्णांक इसका 400 हुआ। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों।